प्रेगनेंसी न होने के कुछ नॉर्मल कारण। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई बड़ा सा बॉक्स हो या कोई बड़ी सी चीज़ हो, अगर उसके अंदर आपको एक बॉल फेंकने को कहा जाए तो आप किसी भी तरह से नॉर्मली अगर आप फेंकते हैं तो वो बॉल उसमें चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे एक छोटा सा बॉक्स रखें या छोटी सी बाल्टी रखें और आपको बोलें कि इस बॉल को उस बाल्टी में डाल दो, तो आपको वहाँ पे बहुत ही ध्यान से उस बॉल को उस बाल्टी में डालना होगा, नहीं तो वो बॉल उस बाल्टी में नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह से जो लोग नॉर्मल होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर शारीरिक संबंध मतलब इंटरकोर्स, अगर वो नॉर्मली इंटरकोर्स करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं भी चाहते हैं तो भी प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो आपको प्रॉपर शारीरिक संबंध मतलब प्रॉपर इंटरकोर्स करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इंटरकोर्स कैसे किया जाता है? प्रॉपर इंटरकोर्स क्या होता है? आपके पीरियड आने के 14 दिन बाद तक एक दो दिन छोड़ करके तीसरे दिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाने का प्लान करते हैं तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले आप फोरप्ले कीजिए। जो आर्गेज्म का टाइम होता है, मतलब जो लास्ट एंड का समय होता है जब स्पर्म बाहर निकलता है, उस समय कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका पहले आर्गेज्म हो जाता है, मतलब स्पर्म बाहर निकल जाता है, उनकी महिला साथी का बाद में होता है या फिर महिला साथी का पहले हो जाता है, पुरुष साथी का बाद में होता है। तो इस तरह से नहीं, आप दोनों जन का आर्गेज्म एक साथ ही एक ही टाइम पर कीजिए। आर्गेज्म होने के बाद कम से कम 1 या 2 मिनट तक आप उसी अवस्था में रहें। इसके बाद बहुत से महिलाओं का आदत है शारीरिक संबंध बनाने के बाद तुरंत उठकर वॉशरूम चले जाते हैं। तो आपको उठना नहीं है, आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको उसी अवस्था में लेटे रहना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये होता है प्रॉपर शारीरिक संबंध। अगर प्रॉपर शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है पीरियड प्रॉब्लम। अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, या फिर आपका पीरियड में कभी कम खून आता है, कभी ज़्यादा खून आता है, आपका जो पीरियड का समय है कभी 1 दिन आता है, कभी 2 दिन आता है, कभी 3 दिन आता है, कभी अचानक बंद हो जाता है, कभी नहीं आता है, अगर ऐसा होता है तो भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इलाज के बाद आप माँ बन सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है स्पर्म काउंट। जब ये दोनों करने के बाद, प्रॉपर शारीरिक संबंध बनाने के बाद, या आपका पीरियड रेगुलर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो तीसरा स्टेप होता है आप अपने पुरुष साथी का स्पर्म काउंट चेक करवाएं। आप अपने पुरुष साथी से कहिए कि वो अपने स्पर्म की काउंट करवाएं, उसे चेक करवाएं कि उनके स्पर्म में शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। अगर शुक्राणुओं की संख्या कम होगी तो भी आप माँ नहीं बन सकती, लेकिन इलाज के बाद आप माँ बन सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ओव्यूलेशन टाइमिंग। ओव्यूलेशन टाइमिंग सभी महिलाओं में अलग अलग होता है, तो ये आपको एक अंदाज लगाना होगा, आपको मतलब फील करना होगा ओव्यूलेशन टाइमिंग का। ओव्यूलेशन होने से 3 दिन पहले या ओव्यूलेशन होने के बाद प्रॉपर शारीरिक संबंध बनाएं तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप माँ नहीं बन पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे थायराइड या कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम है आपको, तो आप उसका इलाज करके आप माँ बन सकती हैं। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है तो लास्ट होता है मेडिकली प्रॉब्लम। मेडिकली प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं और उसके बाद क्या इलाज करवाना है, क्या टेस्ट करवाना है, वो सभी जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिया हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।